स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इसे रुक करते हैं खबरों की ओर। मां भारती के वीर सपूत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की जयंती पर नमन करते हुए सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आपके राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, कुशल नेतृत्व क्षमता और सादगी हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। तो सीडीएस जनरल विपिन रावत की जयंती है और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। और बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की 7वीं बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलायन रोकने के लिए प्रभावी चिंतन की जरूरत बताई है। सीएम ने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के कारणों का गहराई से अध्ययन किए जाने, युवाओं में स्वरोजगार के प्रति जागरूकता के लिए ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशालाओं के आयोजन के साथ जनपद स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के निर्देश दिए। इनमें जिला स्तरीय अधिकारियों का सहयोग लिए जाने की भी बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा कि आयोग के सुझावों पर शासन स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसके साथ ही राज्य की रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति का अध्ययन एवं राज्य में वापस आए लोगों के अनुभवों का लाभ लेने पर भी ध्यान देने को कहा। तो पलायन निवारण आयोग की 7वीं बैठक हुई और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही पलायन रोकने को लेकर उन्होंने चिंता जताई है और जो भी लोग राज्य में वापस आए हैं उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए अधिकारियों से कहा है। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं का दल बदलने का सिलसिला लगातार अब भी जारी है। उत्तरकाशी जनपद में कांग्रेस को 2 दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं, जहां गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सचवान ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं पुरोला के विधायक मालचंद ने भी कांग्रेस को बाय बोल दिया है। सूत्रों की माने तो आज दोनों ही नेता बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थिति टिहरी लोकसभा में और कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले 2 दिनों में 2 बड़े झटके लगे हैं और लोकसभा से चुनाव से पहले 2 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो पूर्व विधायक ने इस्तीफा दिया है और 2 दिन में 2 विधायकों का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी में दिया गया है और लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। तो देहरादून से ये खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी जिले में 2 दिनों में 2 बड़े झटके कांग्रेस पार्टी को लगे हैं। और बात करें तो अब जो है लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जब एक साथ 2 दिनों में जो है 2 विधायकों ने पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि जल्द ही ये दोनों विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, पार्टी को 2 दिनों में 2 बड़े झटके लगे हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इसको लेकर? चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं के दल बदलने का जो सिलसिला वो थम नहीं रहा है। पूर्व में भी कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन यहां पर थाम चुके हैं और पिछले 48 घंटे में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने कांग्रेस को बाय बाय करने का काम यहां पर किया है। गंगोत्री विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक विजयपाल सचवान पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। निजी कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा यहां पर दिया और कहा कि परिवार की कुछ समस्या थी, जिसके चलते उनसे इस समय पार्टी के उन दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा था और यही वजह रही कि वह पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे भी अपना इस्तीफा दे रहे हैं। कल देर शाम बीजेपी के ये कह सकते हैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, पुरोला से पूर्व विधायक रहे हैं मालचंद, उन्होंने भी पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा देते हुए प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। और अब राजनीति के जानकारों की माने अब बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं ये है
कि आज दोपहर बाद ये दोनों बड़े नेता दल बल के साथ यानी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए बड़ा चिंताजनक विषय इसलिए कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की बेला शुरू हो चुकी है। तिथियों का ऐलान किसी भी समय यहाँ पर किया जा सकता है। पार्टी ने टिहरी लोकसभा सीट में प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन उसके साथ ही जिस प्रकार से नेता टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा चिंताजनक विषय कहा जा सकता है, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता ये कह सकते हैं कि विजयपाल सचवान जो पूर्व विधायक हैं गंगोत्री विधानसभा से, वो कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे हैं, एसएसी के मेंबर रहे हैं, 2 बार गंगोत्री विधानसभा का प्रतिनिधित्व उत्तराखंड विधानसभा में कर चुके हैं, वरिष्ठ नेताओं में वो कहे जाते हैं। और मालचंद भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में कहे जाते हैं, पुरुला का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में जाने की संभावना उनकी जताई जा रही है, तो ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक विषय और बीजेपी के लिए खुशखबरी कही जा सकती है। जी। और अभय, अगर हम बात करें तो जैसा कि आज ही बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी सरदर्दी है जब एक एक करके जो है विधायक और कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर कांग्रेस के इस समय की वर्तमान परिस्थितियों को हम देखते हैं तो कांग्रेस के लिए चुनाव से बड़ी चिंता अपने पार्टी के नेताओं को एकजुट रखने की यहाँ पर हो रही है। कांग्रेस ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। टिहरी लोकसभा सीट से जोत सिंह गुंथोला जो पूर्व विधायक भी रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। पौड़ी लोकसभा सीट से पार्टी के पूर्व विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोजाल को चुनाव मैदान में उतारा है। अल्मोड़ा संसदीय सीट से प्रदीप टम्टा जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, उनको इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन चुनाव की जो तिथियां हैं, यानी आज दोपहर बाद जब चुनाव की तिथियां ऐलान होंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को 2 बड़े झटके और यहाँ पर लग चुके हैं। 2 पूर्व विधायक पार्टी का दामन छोड़कर आज बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम सकता है। 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले 2 बजे बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है देहरादून में, वहां पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर दोनों ही नेता संभावित तौर पर बीजेपी को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं अपने समर्थकों के साथ। ये कहा जा सकता है कि चुनाव की इस बेला में कांग्रेस के लिए प्रत्याशियों की तलाश और प्रत्याशियों को जिताने की चिंता भी एक तरफ है, दूसरी तरफ अपने नेताओं को एकजुट रखने की चिंता उनके लिए सबसे बड़ी लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बिखरती जा रही है, सभी राज्यों में देखा है हमने, ज्यादातर राज्यों में जो इस तरह के झटके पार्टी को लगते रहे और ये सभी बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, क्या पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएगी? तो बिल्कुल यही एक सबसे बड़ी चिंता है कि बीजेपी का कांग्रेस का जो नेतृत्व है, चाहे प्रदेश का हो या केंद्र का नेतृत्व हो, वो कैसे अपने नेताओं को एकजुट रखने में यहाँ पर कामयाब हो पाता है, ये आने वाला वक्त यहाँ पर बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब से कांग्रेस के युवा नेता, कांग्रेस के जो युवराज राहुल गांधी, उनकी जब से नई यात्रा यहाँ पर निकली है, तो जहाँ जहाँ वो प्रवेश कर रही है वहाँ पर कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन प्रदेश के भीतर की अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस को कई बड़े झटके यहाँ पर लग चुके हैं। 2 पूर्व विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी के जो संगठन के जो बड़े जानकार यहाँ पर कहे जाते थे, संगठन में विश्व पितामह उनका दर्जा दिया जाता था। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिस्ट भी पहले ही कांग्रेस को बाय यहाँ पर कर चुके हैं, उनके साथ कई प्रवक्ता कांग्रेस को बाय बाय यहाँ पर कर चुके हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के छोड़ने वालों की जो सूची है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से अभी भी कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के भीतर अभी भी नेताओं की आपसी गुटबाजी यहाँ पर चल रही है, अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है, जिससे नेता आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल सामने आता है कि कांग्रेस की नीतियों में कमियां कहां रह जाती है कि एक एक करके कार्यकर्ता जो है दूरी बनाते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, जिसको लेकर कई बार दिल्ली दरबार में मंथन भी हो चुका है। नेताओं की आपसी दौर की जो मीटिंगें थी या बातचीत होती है आपस में, वो भी कई बार यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन हल कुछ नहीं निकल पाया है। कांग्रेस के भीतर जो टूटन इस समय हो रखी है, नेता जो एक के बाद एक छोड़ने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय इससे कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनाव में प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसे में अगर पूर्व विधायक या पार्टी के शीर्ष नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव कैसे जीता जा सकता है, ये कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय कहा जा सकता है। दिल्ली दरबार में भी जो मंथन निकलता है, वो मंथन धरातल तक नहीं उतर पाता है।
नेताओं का जो आपसी मतभेद है वो समाप्त नहीं हो पा रहा है और ये कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बन रहा है। और प्रदेश नेतृत्व तो लगातार प्रयास कर रहा है कि नेताओं को आपस में बांधे रखा जा सके, नेताओं की जिम्मेदारी तय हो सके, लेकिन जिस प्रकार से नेता अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं और इसकी बानगी आप देख सकते हैं कि चुनाव से पहले जब चुनाव प्रत्याशियों की तलाश यहाँ पर हो रही थी, पार्टी के जो सीनियर नेता थे, चाहे प्रीतम सिंह हो, नेता प्रतिपक्ष हो, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल हो या फिर दूसरे बड़े नेता हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, सभी लोग चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि जो संगठन में किसी की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है चुनाव लड़वाने को लेकर, यानी कोई प्रत्याशी दूसरा होगा लेकिन ये पीछे से सपोर्ट उसका जरूर यहाँ पर करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से नेता छोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय इस समय कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए। और इसमें दिल्ली दरबार में भी मंथन हो रहा है, प्रदेश नेतृत्व में मंथन कर रहा है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि नेताओं के जो दल बदलने का जो सिलसिला वो थमा नहीं है और कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में और भी खतरे की घंटी इसलिए कही जा सकती है क्योंकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो या लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हो, वो लगातार इस बात को यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के और भी बड़े नेता उनके संपर्क में जो आने वाले दिनों में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस को 2 दिनों में 2 बड़े झटके लगे हैं और अब कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की स्थिति बताया जा रहा है कि टिहरी सीट से जो है कमजोर होती हुई दिखा रहे हैं। हालांकि ये बीजेपी की बात कर ले तो सजवान के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो है बताया जा रहा है कि बीजेपी को इससे बड़ा फायदा होगा। और खबरों में बढ़ते आगे, हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिस तरीके से जोरदार स्वागत हुआ उससे बीजेपी उत्साहित है और इस सीट पर बड़ी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनके सामने मुकाबले में कोई नहीं है और जनता भी पीएम मोदी और उनके कार्यों पर भरोसा करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरानी। कल अघोषित 200 था लेकिन आपने दिखा दिया कि बीजेपी की तैयारियां पूरी है, क्या कुछ? निश्चित रूप से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सब एकदम चाक चौबंद हैं, खड़े हैं और किसी भी मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हैं। ये कल साफ साफ साबित हुआ है क्योंकि मैं समझता हूं कि 20 घंटा भी नहीं हुआ जिसमें रात भी बीती और हजारों लोग सड़क पर आ गए। और आप ताज्जुब करेंगे कि 10 पैसा भी अगर प्रत्याशी का खर्च हुआ हो या किसी को, ऐसा कुछ नहीं है, स्वतः स्फूर्त था सब कुछ, क्योंकि व्यवस्था करके इतनी जल्दी इतना बड़ा सैलाब उमड़ पाना बहुत कठिन था। तो जनता सड़कों पर उतरी और वो देखना चाहती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, वो पूरी अपनी ताकत, पूरा अपना समर्थन देने के लिए सड़कों पर आए। तीर्थनगरी में है, राम मंदिर बन चुका है, क्या कुछ कहेंगे जनता से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते भी हैं। आज लोग बोलते साहब यूसीसी की बात करते हैं, दूसरे तरह की बात करते हैं, तो आज जब साफ साफ लोगों को लग रहा है कि एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी है, ये कोई हवा में तैर कर काम करने वाली पार्टी नहीं है। जन विश्वास हमने जीता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीता है और उसका परिणाम है कि आज जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आमादा है। सर, आपके सामने अभी तक तो कोई घोषित नहीं हो पाए, उम्मीद किसकी कर रहे हैं सर की दावत दी है? उम्मीद तो कांग्रेस की है, बसपा की है, तो तमाम और दल है, उनकी उम्मीद है। अब देखिए चेहरा कौन होता है। क्या तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि चेहरा कौन होगा विपक्ष तय नहीं कर पाए, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनावी मुकाबले में बीजेपी अन्य दलों से आगे बड़ी जीत यहाँ पे हासिल करेगी। और लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जोर शोर से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अभय कैंतुरा ने। लोकसभा चुनाव की बेला में आज कभी भी आचार संहिता की घोषणा हो सकती है, तिथियों का ऐलान हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से बातचीत करें। सर, किस तरह की तैयारियां आज कभी भी ये कह सकते हैं कि तिथियों का ऐलान? हम लोग पहले से तैयार हैं और आज आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद संगठन के कार्यक्रम आचार संहिता के दायरे में रह के किए जाते हैं। उसके हमने रचना की हमने प्रत्येक विधानसभा में चुनाव प्रमुख टोली बनी हुई है। आज हमने अपने प्रत्याशियों को कहा है 20 तारीख तक वो 14 की 14 विधानसभाओं में उनका जाना हो, जन समर्थन मांगे, कार्यकर्ताओं द्वारा उनके स्वागत के कार्यक्रम भी किए जाएंगे।
प्रबंध समिति की बैठक में वो लेंगे। इन सब प्रकार रचना बनाई है। 20 तारीख को पुनः हमारी बैठक होगी, उसमें नामांकन किस तारीख को करना है उसकी उस दिन तय करेंगे। यदि 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, कितनी बड़ी जीत है? नहीं, अब तो पूरे प्रदेश का जनमानस, मीडिया से लेकर हर तंत्र ये मान के चल रहा है कि 500 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि 5 लाख से प्रत्येक लोकसभा में जीते, इस लक्ष्य को। भाई कांग्रेस के बड़े नेता अब भी आपके दरमियान तैयारी है, आज भी कुछ बड़ी संभावना है, क्या लगता है? नहीं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और मैंने शुरू में कहा था बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो एक माहौल उससे खड़ा होता है। और कांग्रेस के ऐसे जो पुराने विधायक रहे, जनाधार वाले लोग हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं। मान के चले पौड़ी लोकसभा है, हमारी टिहरी लोकसभा है, उधम सिंह नगर के अंदर भी है, और धीरे धीरे आप 2-4 दिन में और देखें कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। देखिए एक आखिरी सवाल, अब क्या कुछ लगता है, कांग्रेस अभी तक 2 सीट पर भी मंथन कर रही है, हरिद्वार में घोषित कर पाई ना नैनीताल घोषित, क्या लगता है अभी भी जहाँ भी घोषित किए वहाँ के वो भी जानते हैं क्या होने वाला है। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहूँगा 1-2 सीटें मोदी जी के लिए वैसे निर्विरोध उनको दे देनी चाहिए, तो निश्चित रूप से देश के विकास में कहीं ना कहीं कांग्रेस का उत्तराखंड में जिससे कुछ योगदान माना जाएगा। थैंक यू सो मच। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टाचार्य साफ तौर पर कहा कि आने वाला समय बीजेपी का जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि विपक्ष में भी जो लोग आ रहे हैं उससे बड़ी जीत बीजेपी की होगी। और पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी की जनता को तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम की सौगात दी। अनिल बलूनी ने रांसी मैदान के समीप पहुंचकर दोनों संस्थानों का शिलान्यास किया और चिन्हित भूमि का निरीक्षण करते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शिरकत की। वहीं अनिल बलूनी कंडोलिया मंदिर पहुंचे और यहां जीत के लिए भगवान कंडोलिया का आशीर्वाद भी लिया। तो चुनाव से पहले अनिल बलूनी की सौगात जो है देखने को मिल रही है और कंडोलिया मंदिर में अनिल बलूनी ने दर्शन किए हैं, पूजन किए हैं और तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम की सौगात दी गई है। बहुत ही शुभ दिन है। आज पौड़ी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि का दिन है। पौड़ी के अंदर एक माउंटेन म्यूजियम और एक तारामंडल, इनके लिए शिला पूजन हुआ है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आकार लेगा। पौड़ी और उसके आसपास के इलाके की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आसपास के जिलों में बच्चों के लिए जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल रहेगा। दुनिया में जितने खगोल प्रेमी हैं उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। विपिन रावत जी के नाम से देखिए, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात रही है और उत्तराखंड का जिस तरह का हमारा इतिहास है, हमारे लिए बहुत गर्व हुआ कि जब पहले CDS हमारे जनरल विपिन रावत बने और उनका जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद हमें लगा कि इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर संस्थान बन रहा है तो वह जनरल विपिन रावत के नाम पे बने। सबने इस पर सहमति भी दी। और करते अगली खबर की ओर, चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े जारी कर दिए और इस लिस्ट में नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम शामिल है। यह वही कंपनी है जो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग का निर्माण कर रही है और किया था और कंपनी तब चर्चाओं में आई जब 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा टनल में निर्माण कर रहे 41 मजदूर 17 दिनों तक अंदर फंसे रहे। आंकड़ों के मुताबिक टनल बनाने वाली कंपनी ने 55 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड SBI से खरीदे थे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड डिटेल के अनुसार कंपनी ने इस साल 2019 में 45 करोड़ के चुनावी बॉन्ड और 2022 में 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। नवयुग इंजीनियरिंग की तरफ से 2019 और 2022 में खरीदे गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। कंपनी की तरफ से ज्यादा 30 बॉन्ड 18 अप्रैल 2019 को खरीदे गए। इसके बाद 10 अक्टूबर 2019 को 15 बॉन्ड खरीदे और बाकी बॉन्ड 10 अक्टूबर 2022 को खरीदे। अब नवयुग कंपनी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमाधव सोनी का कहना है कि इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी कंपनी पर कार्रवाई ना होना यह बताता है कि सरकार के साथ उसकी मिलीभगत थी और यह बताने लायक है नहीं कि यह बॉन्ड किस पार्टी के होंगे। और इतनी बड़ी गलती के बाद भी नवयुग कंपनी ने कोई खामियाजा नहीं भुगता। से उत्तराखंड उस दंश को भूल नहीं सकता जो सिरक्यारा टनल हादसा हुआ और जिसके अंदर 1 महीने से भी ज्यादा समय तक 47 मजदूर फंसे रहे
और सारी कवायद के बावजूद भी सरकार निकाल नहीं पाई। रैट माइनर्स ने आकर जिस तरह से काम किया और मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला तो राहत की सांस उत्तराखंड ने ली, नहीं तो बदनामी का एक बहुत बड़ा सबब सिलक्यारा टनल बनता। लेकिन जिस नवयुग कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट था और जिसकी कोताही और लापरवाही से ये टनल हादसा हुआ, उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई ना होना ये बताता है कि सरकार के साथ उसकी एक अंदर खाने सांठगांठ थी। जांच बैठने के बाद जो भी उसकी फाइंडिंग्स होंगी, अभी भी चल रहा है, तो कोई भी दोषी यदि होंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आप एकदम से जब तक पूरा विषय वाइंड अप नहीं हो जाता तब तक आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। अभी विषय गतिमान है और निश्चित तौर पर उसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी, सरकार बड़ी संवेदनशील है। आपको तो ये सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए थी, कितने दिन तक लोग वहां अंदर रहे, उनका मनोबल बना के रख के उनको सबको जीवित बाहर निकाला गया। छोटा काम थोड़ा ना सरकार ने किया है, और वो समझ रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, पूरे जनता में इस विषय को लेकर बड़े लोगों में उत्साह है कि इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो उस प्रभाव को कम करने की दृष्टि से वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन निराधार आरोप है। अभी जांच चल रही है, जांच चलेगी, जांच के बाद जो उसकी फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। थोड़ा वेट तो करें। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इसको लेकर जो है कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है और सरकार के साथ मिली भगत का आरोप कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गर्मा दसौनी ने लगाया है। तो उत्तरकाशी में सुरंग बनाने वाली कंपनी का नाम भी इसमें शामिल है। 55 करोड़ का बॉन्ड बताया जा रहा है। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य महिला आयोग की लिस्ट जारी, उप सचिव अजित सिंह ने जारी किए लिस्ट में 14 नए चेहरे शामिल। दून के 3 चेहरे किए गए शामिल, तो देहरादून से 3 चेहरे शामिल किए गए हैं और 14 नए चेहरे इस लिस्ट में जारी किए गए हैं। उप सचिव अजित सिंह ने लिस्ट जारी कर दिए हैं। राज्य महिला आयोग की लिस्ट जारी की गई है। देहरादून से जानकारी सामने आ रही है। राज्य महिला आयोग की लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें 14 नए चेहरे शामिल किए गए हैं और उप सचिव अजित सिंह ने ये लिस्ट जारी की है। बताया जा रहा है कि देहरादून से सबसे अधिक चेहरे यानी 3 चेहरों को इस लिस्ट में जगह दी गई है। तो लिस्ट में 14 नए चेहरे को जगह मिली है। और बढ़ते आगे, खबर काशीपुर से, जहां फायर ऑफिसर गोविंद राम आर्य ने नगर के चंद्रावती तिवारी महाविद्यालय में मॉक ड्रिल कर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्राओं और स्टाफ के साथ साथ लगभग 400 लोग उपस्थित रहे। इस दौरान फायर ऑफिसर ने अपने स्टाफ के साथ वहां मौजूद छात्राओं को आग लगाने और भूकंप से बचने के तरीकों की जानकारी दी। इस दौरान अग्निशमन अधिकारी ने छात्र छात्राओं और कॉलेज स्टाफ को प्राथमिक अग्निशमन उपकरण चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। और बढ़ते हैं आगे, गैरसैंण से शिमला की ओर आ रहा डंपर भटोली के पास अनियंत्रित होकर चट्टान से जा टकराया। घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चालक का इलाज चल रहा है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।